मुअम्मर गद्दाफी के आखिरी घंटे आज भी इतने सालों बाद एक बहुत बड़ी पहेली बने हुए हैं। उन आखिरी पलों में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरी दुनिया को कह सकते हैं एक उलझन में डाल दिया था। चलिए आज कोशिश करते हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने की। देखिए, अक्टूबर 2011 में जब शुरुआती रिपोर्ट्स आईं, तभी से गद्दाफी की मौत की कहानी में ना कई सारे पेज थे। और सच कहूं तो वो उलझन आज तक बनी हुई है। इसीलिए आज हम उन अलग अलग बयानों की तह तक जाएंगे जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल वो एक ही है, गद्दाफी की मौत आखिर हुई कैसे? यही सवाल आज की हमारी इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है सिर्त शहर से। ये गद्दाफी के लिए सिर्फ एक शहर नहीं था, ये था उनके शासन का आखिरी किला, उनका आखिरी गढ़। तो बात है अगस्त 2011 की। राजधानी त्रिपोली अब हाथ से निकल चुकी थी। गद्दाफी के पास छिपने के लिए, अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए सिर्फ एक ही ठिकाना बचा था, और वो था उनका अपना गृहनगर सिर्त। और यही वो जगह थी जहां वो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने वाले थे। अगले 15 दिनों तक सिर पर ऐसा लग रहा था मानो आसमान से आग बरस रही हो। अंतरिम सरकार की फौजों ने शहर को पूरी तरह से घेर लिया था, और गद्दाफी के जो वफादार सैनिक थे वो अब सिर्फ एक छोटे से इलाके डिस्ट्रिक्ट 2 में सिमट कर रह गए थे। मतलब चारों तरफ से घेराबंदी हो चुकी थी। और जब बचने के सारे रास्ते बंद हो गए, तब गद्दाफी ने भागने की एक हताश कोशिश की, और यही कोशिश उनकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर साबित हुई। तो हुआ ये कि अंधेरे का फायदा उठाकर कर्नल गद्दाफी गाड़ियों के एक काफिले में भागने के लिए निकले। उनके साथ कौन था? उनके सबसे भरोसेमंद लोग, उनका बेटा मुत्तसिम और सेना प्रमुख अबू बकर यूनिस जब्र। वक्त था सुबह के करीब 8:30 बजे का। ये काफिला सिर्त से अभी कुछ ही किलोमीटर दूर पहुंचा ही था कि तभी नेटो के फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों ने हमला कर दिया। एक के बाद एक धमाके हुए, और 15 से ज्यादा हथियारबंद ट्रक्स देखते ही देखते आग का गोला बन गए। अब जो लोग इस हमले में बच गए, उन्होंने पास के 2 सीवर पाइपों में शरण ली, और इन्हीं में खुद कर्नल गद्दाफी भी शामिल थे। और अब कहानी उस पल पर पहुंचती है जिसने सब कुछ बदल दिया। वो पल जब गद्दाफी को खोज निकाला गया। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। विद्रोही सैनिकों को उनकी छिपने की जगह का पता चल ही गया, और देखते ही देखते उन सीवर पाइपों को चारों तरफ से घेर लिया गया। और तभी एक बहुत ही नाटकीय, एक ड्रामेटिक घटना हुई। गद्दाफी का ही एक बॉडीगार्ड, एक सुरक्षाकर्मी बाहर आया। उसने हवा में अपनी बंदूक लहराई और जोर से चिल्लाया, मेरे मालिक यहाँ हैं, मेरे मालिक यहाँ हैं, मुअम्मर गद्दाफी यहाँ हैं, और वो घायल हैं। और बस इसी के साथ कर्नल गद्दाफी पकड़ लिए गए। एक बात साफ थी, वो घायल जरूर थे, लेकिन वो जिंदा थे। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। सोचिए, उन्हें जिंदा पकड़ा गया था, तो फिर उनकी मौत हुई कैसे? और बस इसी सवाल पर आकर पूरी कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। जो वीडियो फुटेज बाद में दुनिया के सामने आई, उसमें हम देख सकते हैं कि बुरी तरह से घायल गद्दाफी विद्रोही सैनिकों की एक गुस्साई भीड़ से घिरे हुए हैं। लेकिन इसके ठीक बाद क्या हुआ, बस इसी बात पर एक गहरा पर्दा पड़ा हुआ है। तो देखिए, एक तरफ है अंतरिम सरकार का ऑफिशियल बयान। उनके मुताबिक जब गद्दाफी को गाड़ी में ले जाया जा रहा था, तो उनके ही समर्थकों ने हमला कर दिया, और इसी क्रॉस फायर में एक गोली उनके सिर में जा लगी। ये है कहानी नंबर 1। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चश्मदीदों ने बीबीसी को एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताई। उनका कहना था कि गद्दाफी को दोपहर करीब 12:30 बजे एक 9 mm के पिस्तौल से बहुत करीब से गोली मारी गई। एक और अधिकारी ने भी भारी गोलीबारी के बीच सिर में गोली लगने की बात तो कही। तो मतलब बातें अलग अलग हैं। अब इतने सारे अलग अलग बयानों के बीच सच क्या था और झूठ क्या, ये कहना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और इस पूरी उलझन को तब के प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील के एक बयान ने और भी ज्यादा गहरा कर दिया। उन्होंने खुद ये माना कि फोरेंसिक रिपोर्ट भी ये पता नहीं लगा पाई कि गद्दाफी को जो जानलेवा गोली लगी थी वो आखिर किसकी बंदूक से चली थी। इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने कुछ बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीरों में देखा। गद्दाफी के शव को जमीन पर घसीटा गया और उसे पास के शहर मिस्राता ले जाया गया, और शाम
4:30 बजे तक उनकी मौत की खबर आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल चुकी थी। प्रधानमंत्री जिब्रील ने खुद दुनिया के सामने आकर यह ऐलान किया, लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे, गद्दाफी मारे गए हैं। लेकिन सवाल वहीं का वही है, वो आखिरी गोली किसकी थी? क्या वो सच में क्रॉसफायर में लगी एक अनजान गोली थी, या किसी ने जानबूझकर बहुत करीब से ट्रिगर दबाया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास के धुंधलके में ही कहीं खोया रहेगा।